प्रणाम। ओम नमः शिवाय। कुंडलिनी जागृत होने से आखिर हमें क्या फ़ायदा होगा, ये आप हमें सीधा सीधा और डायरेक्ट बता दीजिए। ये मुझसे प्रश्न पूछा गया है और ये कोई नया प्रश्न नहीं है, ये तो लोग बार बार पूछते ही रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने इसका जवाब नहीं दिया है, मैंने भी अनेक वीडियो के अंदर घुमा फिरा कर इस बात का जवाब तो दिया है, लेकिन फिर भी अगर वहाँ से समझ नहीं आया हो तो आज इस वीडियो के अंदर हम डायरेक्टली इसी मुद्दे को उठा लेते हैं कि आखिर हमें फ़ायदा क्या होगा। तो प्रश्न ऐसे पूछा गया है कि हम अपना इतना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करें और उसके बाद में अगर हमारी कुंडलिनी जाग भी जाए तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। और दूसरा कि ऐसा कौन सा कार्य है जो कि कुंडलिनी जिसकी जागृत है सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है और दूसरा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। तो इस बारे में आप बताइए, ये प्रश्न था। तो पहले इस प्रश्न के अंदर जो छोटी छोटी बातें हैं उनको देख लेंगे और बाद में देख लेंगे कि कुंडलिनी जागरण का आखिर हमारे इस जीवन के अंदर क्या फ़ायदा होगा। तो पहली बात यह है कि कुंडलिनी जागृत होने से हमें क्या फ़ायदा होगा, इसको समझने के लिए भी हमारी समझ का एक अच्छा लेवल होना चाहिए। वो आपने सुना ही होगा कि ज्ञानी की बात को ज्ञानी ही समझ सकता है और ज्ञान ही ज्ञान का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो जो ज्ञान मिल गया उसको अब कैसे बताया जाए, उसका कैसे आपको फ़ायदा गिनवाया जाए, तो इस बात को तो ज्ञानी ही समझ सकता है। तो कुंडलिनी जागृत होने से जो हमें फ़ायदा होगा उसके लिए भी हमारी एक समझ होनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो समझ नहीं होती है तब तक हम कल्पनाएं करते रहते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो पहली बात तो ये है, लेकिन फिर भी हम आपको समझाने की कोशिश पूरी करेंगे। दूसरा ये प्रश्न पूछा गया है कि अगर हम इतना टाइम एनर्जी लगाएं और उसके बाद में हमारी कुंडलिनी जागृत अगर हो जाए तो उससे हमें फ़ायदा क्या होगा। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको कोई भी नहीं कह रहा है कि आप अपनी कुंडलिनी शक्ति जगा लीजिए, या मैंने कहीं भी किसी भी वीडियो में ऐसा नहीं कहा है कि सभी लोग अपनी अपनी कुंडलिनी शक्ति जगा लीजिए। ये चैनल और ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी एक्सीडेंटली या किसी भी तरीके से जिनकी कुंडलिनी जाग गई है, उनके मन में कोई डर है, कोई कन्फ्यूजन है, तो उनको दूर करने का ही मेरा प्रयास है। और इसके अलावा जो लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, जो जिज्ञासु है, उन्हीं लोगों के लिए। और मैंने तो किसी को कहा नहीं है कि आप ऐसा कीजिए। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं पसंद है और आप इसमें अपना टाइम नहीं लगाना चाहते तो आप मत लगाइए, सीधी सी बात है, कोई आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा है। तीसरा ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा कार्य है जो कि सिर्फ कुंडलिनी जिसकी जागृत है वह व्यक्ति कर सकता है और बाकी व्यक्ति नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा तो कोई भी कार्य नहीं है, क्योंकि इसके जागरण के बाद में व्यक्ति को क्या होता है, ज्ञान होता है। और ज्ञान से क्या पता लगता है कि हर किसी के अंदर परमात्मा है, परमात्मा के अलावा तो कोई और है ही नहीं, यही तो ज्ञान मिलता है। और यही महापुरुषों ने बार बार कहा है कि व्यक्ति स्वयं में ही परमात्मा है। तो जब व्यक्ति स्वयं में ही परमात्मा हो गया तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति ये कार्य कर ही नहीं सकता और मैं ही सिर्फ ये कार्य कर सकता हूँ। तो जब ज्ञान हो जाए तो फिर ऐसे सवाल बचते ही नहीं हैं। और फिर भी अगर देखा जाए कि मान लो कि मेरी कुंडलिनी जागृत है और मैं कोई काम कर सकता हूँ, लेकिन अब हम सामने वाले को कह दें कि ये व्यक्ति तो नहीं कर सकता, लेकिन वह अपनी कुंडलिनी तो जगा सकता है ना। वो तो हम कहते हैं कि वह तो कोई भी कर सकता है, तो वह आदमी कुंडलिनी के जागरण के बाद में जो काम मैं कर रहा हूँ वह करके दिखा देगा। तो ऐसा तो कहा ही नहीं जा सकता कि कोई आदमी ये कार्य कर नहीं सकता। वो कहता है ना कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, कोई भी आदमी, जो भी व्यक्ति जो भी करना चाहे वह व्यक्ति वैसा ही कर सकता है। अब इसमें वही बात है कि ऐसा नरेंद्र मोदी क्या कर सकते हैं जो एक आम आदमी नहीं कर सकता। अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, आम आदमी भी चाहे तो प्रधानमंत्री बन तो सकता ही है। तो ऐसा तो है नहीं कि ऐसा कोई कार्य है जो वो कर रहे हैं और आम आदमी नहीं कर सकता। कर तो सभी सकते हैं, लेकिन करते हैं या नहीं करते हैं वो अलग बात है। फिर इसके अंदर बात आ जाती है अहंकार और घमंड की बात आ जाती है। अक्सर लोग यूं ही चक्रों में पड़े रहते हैं कि अहंकार बुरा है, ये बुरा। अहंकार कुछ भी बुरा नहीं। अहंकार का मतलब है कि अहम आकार, यानी कि मैंने जो आकार ग्रहण कर रखा है, यानी कि मैं ये व्यक्ति हूँ, मैंने ये कपड़े डाल रखे हैं, ये सब, तो ये मेरा अहंकार हो गया। और ये अहंकार तो बड़े ही काम की चीज़ है ना। इसकी वजह से मान लो किसी दूसरे को चोट लग गई, उसको दर्द हो रहा है, तो वो दर्द मुझे क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अहंकार है, मैंने अपने आप को एक घेरे के अंदर बांध रखा है, इसीलिए मुझे वो दर्द नहीं हो रहा है। तो अहंकार कोई बुरी चीज़ नहीं है। और महापुरुषों ने कहा है कि अहंकार को मिटाना विटाना नहीं है, आपको एक वेल पॉलिश्ड ईगो चाहिए, यानी कि आपका एक अच्छे से बिल्ट किया हुआ अहंकार कि मैं ये व्यक्ति हूँ। और अगर वह परमात्मा में श्रद्धा है तो ऐसे अहंकार से कोई दिक्कत नहीं होती है। अब घमंड एक दूसरी चीज़ है। लोग अक्सर घमंड को ही अहंकार कह देते हैं। घमंड का अर्थ यही होता है कि ये फला कार्य है, इस कार्य को सिर्फ और सिर्फ मैंने किया है और दूसरा कोई भी इस कार्य को नहीं कर सकता। तो वह अहंकार है कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ या मैं बड़ा हूँ, तो वह घमंड हो गया। अहंकार का मतलब तो सीधा कि ये जो मेरी शेप है और ये जो मेरी
फोरम है। तो जब व्यक्ति का अहंकार ही टूटने लग जाएगा तो घमंड वगैरह तो वहां पर रहेगा ही नहीं। तो ऐसी घमंडी स्टेटमेंट तो जिसकी कुंडलिनी जागृत है कम से कम वो व्यक्ति तो दे ही नहीं सकता है। तो ये जो छोटी छोटी बातें थी इस पर्सन में, उनका तो मैंने जवाब दे दिया। अब अगला हम जो ये हमारा मुद्दा है इसको देख लेते हैं कि आखिर कुंडलिनी जागरण होने से हमें फायदा क्या होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुंडलिनी जागरण से हमें वही फायदा होगा जो एक आदमी के आध्यात्मिक हो जाने पर या अध्यात्म में जो एक अवस्था होती है वहां पर पहुंच जाने पर आदमी को जो फायदा होता है वही फायदा उसको कुंडलिनी जागरण से होता है। अब कुंडलिनी का फर्क इतना ही है कि अध्यात्म है उसके अंदर हमें एक लेवल तक जाना है कि स्वयं को जानना है या परमात्मा को जानना है या आत्मा को जानना है कि उस स्थिति तक हम पहुंच जाएं। उसके लिए अनेकों अनेक तरीके और अनेकों अनेक जो लोगों ने सिस्टम बना रखे हैं। तो उनके अंदर कुंडलिनी शक्ति एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपने सुना ही होगा कि यह आध्यात्मिक यात्रा करने का सबसे तेज गति का साधन है। यानी कि आपको जिस लेवल पर अध्यात्म में जाना होता है उसकी तरफ कुंडलिनी शक्ति आपको बड़ी ही तेजी से लेकर जाती है। बात इतनी ही है, बाकी जो फायदे अध्यात्म में आपको उस अवस्था में पहुंचने पर होंगे वही फायदे जो है आपको कुंडलिनी जागरण से होंगे। तो अब अध्यात्म के अंदर उस उच्च स्थिति में पहुंचने पर व्यक्ति को क्या फायदा होता है, या जब हम आध्यात्मिक चीजों की कुछ शुरुआत करते हैं तब हमें क्या फायदा होता है वो हम देख लेते हैं। फायदे की अगर हम बात करना चाहते हैं तो हमें यह देखना होगा कि आखिरकार मनुष्य की इस दुनिया के अंदर जरूरत क्या है या क्या क्या चीजें उसे चाहिए। वैसे तो सब एक ही है और एक ही चीज मनुष्य को चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हम इसके अंदर भेद करें तो हम देखते हैं कि दो तरह की जिंदगी मनुष्य जी रहा है। एक तो उसकी जो भौतिक जिंदगी है, जो हमारा घर परिवार और दोस्त रिश्तेदार और जो भी चीज है वो हम एक अपनी बाहर एक हम उसको फिजिकल या भौतिक हम उसको जिंदगी कह सकते हैं, और एक वह साथ की साथ ही आध्यात्मिक जिंदगी भी जी रहा है। तो वैसे तो दोनों एक ही है, अगर आप गहराई से देखेंगे इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन बाहरी तौर पर फर्क आ जाता है। ये फर्क कैसे है कि एक तो आपको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए और अपनी चीज़ों की अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना है, तो वो सब आ गया भौतिक चीज़ों के अंदर, क्योंकि वो आपको अभी चाहिए, इंस्टेंट और इसी मौके के ऊपर चाहिए। लेकिन जिस आदमी के पास मान लो कि ये सारी भौतिक चीजें हो जाए, सारी उसके पास सुख सुविधाएं हो, क्या फिर भी उसका मन शांत हो सकेगा? नहीं, क्योंकि उसके बाद में क्या है कि जैसा महापुरुषों ने बताया कि आदमी के पास अगर सब कुछ हो जाए तो फिर उसका दिमाग ऐसे सोचने लग जाता है कि इस दुनिया को किसने बनाया, ये आत्मा क्या है, क्या किसी ने बनाया है, क्या दोबारा जन्म होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, और इस तरह से। तो ये भी व्यक्ति का एक मुख्य कंसर्न होता है। इन सब बातों के बारे में जाने बिना भी व्यक्ति कभी पूर्ण नहीं हो सकता। पूर्णता प्राप्त करने के लिए उन्हें उन सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए और उसका भौतिक जीवन भी सही होना चाहिए, ताकि वह शानदारी से जी सके और आराम से मर सके। यही दो ही चीजें मनुष्य को चाहिए। तो मनुष्य अपनी इन दोनों जरूरतों को पूरी कर सके, वह अपने भौतिक जीवन में भी शानदार तरीके से रह सके और अपने आध्यात्मिक प्रश्नों का भी जवाब पा सके। इसीलिए कुछ आध्यात्मिक प्रक्रियाओं का निर्माण किया गया और वही आप और हम लोग करते हैं। मान लीजिए कि कोई मंत्र जाप कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई सांसों को देख रहा है, जो कुछ भी आप आध्यात्मिक प्रणाली कर रहे हैं इन्हीं दो जरूरतों के लिए है। और यही आपको दो फायदे होते हैं, क्योंकि एक तो जब आपको अंदर से ज्ञान हो जाता है कि अच्छा ये है वो है, तो वो एक संतुष्टि है, वो एक आनंद है। उस चीज को मतलब बताया तो कैसे जा सकता है, वही है कि वह गूंगे की गुड़ वाली अनुभूति है कि वो खा तो रहा है लेकिन बता नहीं सकता। तो वो कैसा आनंद है, वो कैसी संतुष्टि है, उसको तो वहां पर जाकर ही अनुभव किया जा सकता है। उससे पहले तो कल्पनाएं हैं। तो वो एक हमारे अंदर एक संतुष्टि, एक आत्मविश्वास, आत्म ज्ञान आता है, जिसको उसी को मोक्ष कहा गया है। जो सत्य का ज्ञान हो जाए तो वही आदमी का मोक्ष हो जाता है कि उसको ज्ञान हो गया है। और फिर भौतिक जीवन में क्या होता है, क्या भौतिक जीवन में भी कोई फायदा होता है? तो यहाँ पर सीधी सी देखने वाली बात है कि एक आदमी है, मान लो कि वो कभी कोई ध्यान मेडिटेशन कुछ नहीं करता, कोई अच्छी बातें नहीं सुनता, कोई भक्ति कुछ भी नहीं है, अपना काम कर रहा है। एक मान लो कोई व्यक्ति है दूसरा जो कि पिछले मतलब काफ़ी दिनों से, आप मान लो कि 3-4 साल से जो आदमी ध्यान कर रहा है, अपने मन को जानने की कोशिश कर रहा है, अपनी इच्छाओं को जानने की कोशिश कर रहा है और बहुत से अपने शरीर और इन सब चीज़ों के बारे में जान रहा है। उसके अंदर जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसकी वजह से एक आनंद है, एक संतुष्टि है। तो वो आदमी मान लो कि भौतिक जीवन में कुछ भी करेगा, तो जो हमने पहले कहा था कि जो आदमी कुछ भी नहीं करता, उसकी बजाय जो आदमी ध्यान वगैरह करने वाला होगा तो उसका माइंड ज़्यादा एक्टिव होगा। उसका ये तो वैज्ञानिक भी बताते हैं, उनकी जो मशीनें हैं वो ब्रेन वेव की टेस्ट वगैरह करती हैं कि मेडिटेशन करने वालों का तो माइंड शांत और अच्छे से ही कार्य करता है। तो उस व्यक्ति का जो माइंड है वह उस
पहले व्यक्ति की अपेक्षा ज़्यादा अच्छे से कार्य करेगा। और जब उसका माइंड ज़्यादा अच्छे से कार्य करेगा तो चाहे दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ है उसको वह ज़्यादा आसानी से उसको वह चीज़ मिल सकेगी। और जो भी वह मतलब जीवन में करना चाहता है, जैसा भी वह एक्सपीरियंस ले रहा है, मान लो कि अगर वह गृहस्थ है तो वह अपने गृहस्थ जीवन की जिम्मेवारियों को अच्छे से निभा सकता है, क्योंकि अंदर की चीज़ों को समझने के बाद वह बाहर की चीज़ों को भी समझ जाता है और उनको अच्छे से मैनेज कर सकता है, उनको अच्छे से बैलेंस कर सकता है। यही फ़ायदा है। और चाहे वह सन्यासी है तब भी उसने अपना जैसा भी जीवन का लक्ष्य बनाया है कि मुझे ऐसी ज़िंदगी जीनी है, तो उसको वह एक शानदार और एक बैलेंस्ड और एक मैनेज्ड तरीके से वह उस ज़िंदगी को जी सकता है। अब जीवन है, कुछ भी हो सकता है, कोई गृहस्थ है, कोई सन्यासी है, या फिर कोई ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि मान लो किसी को भाषाएं सीखने में बड़ा ही इंटरेस्ट है, उसे ना गृहस्थ से मतलब है ना सन्यासी से मतलब है कि मुझे तो दुनिया में इतनी भाषाएं उनको मुझे सीखना है, तो वह भी अपना जीवन जी रहा है, वह भी अपनी चीज़ का अनुभव कर रहा है। तो लेकिन जो भी व्यक्ति जीवन की जिस भी चीज़ का अनुभव कर रहा है उसको वह अच्छे से अनुभव कर सके, उसको उसकी चीज़ की नॉलेज हो, एक बैलेंस और मैनेज्ड तरीके के अंदर आपकी ये फिजिकल लाइफ भी चले जैसा आपने सोचा है, और इसके अलावा आपको अंदर से संतुष्टि मिले, तो यही मूल बात है, यही आपको फ़ायदा होता है। और यही मनुष्य को चाहिए। शक्तियाँ, सिद्धियाँ और इन सब चीज़ों का तो मनुष्य को बेसिकली ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा ये फिजिकल जीवन अच्छे से चल रहा है और अगर हमारे अंदर ज्ञान है और हम उस परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फिर आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। शक्तियाँ और सिद्धियाँ और ये सब हमें क्यों चाहिए? इसीलिए चाहिए ना कि हम इस जीवन का आनंद ले सकें। हमें जो चीज़ें भौतिक जीवन में चाहिए वो हमें प्राप्त हो सके, इसीलिए हमें वो सब चीज़ें चाहिए। तो व्यक्ति का अगर माइंड सेट सही है और अगर वह अपने समय को पहचानता है कि मेरे पास इतना ही समय है, मेरे पास इतनी ही ऊर्जा है, मुझे ये काम करना है और मैं क्या करूं, कौन से प्रोफेशन में जाऊं। एक आदमी अब हर कुछ तो बन नहीं सकता कि मैं ही नरेंद्र मोदी हूं, मैं ही विराट कोहली हूं, मैं ही सलमान खान हूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसको ये देखना होगा कि उसका रुझान किस तरफ है, उसकी तरफ वो जाएगा और फिर उसके अंदर जब वह अपना दिमाग लगाएगा तो निश्चित रूप से उसको कामयाबी मिलेगी ही। तो कुंडलिनी जागरण या अध्यात्म से आपको यही फायदा होता है कि आपको मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरा प्रोफेशन है, कैसी मैं ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, तो वो सब आपके अंदर क्लियरिटी आ जाती है, आपके अंदर एक आत्मज्ञान की संतुष्टि होती है। और जब आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होता है कि मुझे ये काम करना है, तो आप अपने टाइम, एनर्जी और सब चीज़ों को उस तरफ एफर्ट लगाते हैं, तो उसका आपके फिजिकल जीवन में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। यही होता है, अगर मान लो भगवान भी आपके सामने आ जाए तो आप क्या करोगे कि बस सारा दिन मेरे सामने बैठे ही रहे? नहीं, भगवान चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को जियो, अपना अनुभव लो, जैसी भी आपकी ज़िंदगी है उसके अंदर वो आपकी मदद करते हैं। और वही सब जब इस कुंडलिनी शक्ति से और आध्यात्मिक जागरण से होता है तो बात फिर वह एक ही हो गई ना। तो ये मोटी मोटी मूल बात थी। इसके अलावा और भी बहुत बातें हैं, लेकिन उनको तो आपको ध्यान से और गहराई से समझना पड़ेगा। लेकिन जिस नकारात्मक हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई शक्तियाँ मिलेंगी क्या, कोई सिद्धियाँ मिलेंगी क्या, तो हाँ वो सब चीज़ें होती है, लेकिन वो व्यक्ति की योग्यता और उसके हिसाब से ही होता है। फिलहाल एक आम आदमी के लिए मैंने बता दिया कि यही दो मनुष्य की ज़रूरतें हैं और इन सबको वो पूरा करती ही है, चाहे कुंडलिनी जागरण हो जाए, चाहे आदमी अध्यात्म के अंदर चला जाए। और इसके अलावा जो चीज़ें चाहिए उसके लिए तो काफ़ी समझ और काफ़ी योग्यता की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपको वो चाहिए तो फिर तो आपको अलग से उसके लिए एक स्पेशल कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आम जानकारी के अंदर तो यही मूल बातें यही है, बाकी चीज़ें तो ऐसे ही एक्स्ट्रा ही होती है। तो उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा कि कुंडलिनी जागृत होने से हमें क्या फ़ायदा होता है। ओम नमः शिवाय।